स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। फाइनली किसान आंदोलन अब रेलवे ट्रैक्स पे भी आ गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जम्मू रेलवे ट्रैक की तस्वीरें हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया है। लेकिन सरकार का रुख नरम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पता नहीं नेशनल चैनल इसको कैसे प्रोजेक्ट करेगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि नेशनल चैनल के लोग इसको कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, इसको क्या बताएंगे, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ज़रूर जो दिल्ली में जो लोग इनको ऑर्गेनाइज करते हैं उन्होंने इसके लिए भी कोई तोड़ निकाला होगा। इन तस्वीरों को वो कैसे प्रोजेक्ट करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं, ये एडिट नहीं है, ये किसी ऑफिस में जाकर एडिट नहीं होनी है, किसी का इसमें दखल नहीं रहेगा। जो ग्राउंड पे है वो आप देख रहे हैं। मुझे लगता है हमारा काम यही है, जो ग्राउंड पे है वो आपको दिखा दें। लेकिन कुछ नेशनल चैनल पता नहीं इसको किस रूपरेखा में प्रोजेक्ट करेंगे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये आंदोलन सड़क से लेकर अब रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया है। रेलवे ट्रैक तक ये आंदोलन पहुंच गया है। आपका नाम क्या सर? सरदार जगपाल सिंह। क्यों साहब रेलवे ट्रैक पे क्यों? ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗੇ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो कब तक आपके ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ पूरे ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਣਗੇ। आपको नहीं लगता कि कारण क्या है सरकार, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कि सरकार क्यों नहीं टस से मस हो रही? टस तो मस इसलिए नहीं हो रही कि सरकार बेशरम है। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं आती, वो जागेगा तो कानून वापस होंगे। क्या लगता है किस तरीके से? पाजी आपकी उम्र कितनी है? 85 साल। यहाँ सड़क पे इसी को आशियाना बना लिया, इसी को बिस्तर बना लिया। ये सब कुछ यही है, क्योंकि हमारे काले कानून जो हैं वो मोदी ने लागू कर दिए हैं और किसानों से जमीन खस कर उनको अडवाणी को दे रहा है। इसलिए हम मरने के लिए तैयार हैं और मोदी को कहते हैं फौरन इस्तीफा दे दो। अगर इस्तीफा नहीं दोगे तो यहाँ से दफा हो जाओ हमारे मुल्क से। आप नहीं जहाँ पर आप चाय बेचने वाले हो, जाओ गुजरात में जाकर चाय बेचो। आपको पता ही नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा। ये 97% सिखों ने कुर्बानी दी है और हमने हिंदुस्तान आजाद कराया है। भगत सिंह ने फांसी दी है, सुभाष चंद्र बोस का पता ही नहीं है। हमें कहता है आतंकवादी है, खालिस्तानी है। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद ये हम किसानों का आंदोलन जो है इनके साथ है। हमारा पीस हो जाएगा तभी हम पीछे नहीं हटेंगे। आप ये समझ लीजिए कि 75 साल की हमने वर्षगांठ बनाई है आज़ादी की और इस बुजुर्ग की उम्र 85 साल है। 10 साल ज़्यादा उम्र है। और इस देश को जब आज़ाद हुआ उससे पहले ही शायद इसने इस आज़ादी में भी हिस्सा लिया हो। 10 साल मात्र इसकी उम्र रही हो। लेकिन आज ये फिर एक बार रेलवे ट्रैक पर लेटा हुआ है ये किसान। आपका नाम क्या सर? तेजिंदर पाल सिंह। तेजिंदर साहब जी, क्यों रेलवे ट्रैक, क्यों सड़कों से ट्रैक तक? देखिए, पिछले 85 दिनों से अभी तक किसानों के हक में कोई भी फैसला नहीं किया गया। पर हमारी बदकिस्मती ये है, फैसले की बजाय हमें जात पात से जोड़ा गया। बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि जब सरकार इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकी, इस आंदोलन को रोक नहीं सकी, उसको फ्लॉप करने के लिए इसको एक मजहब से जोड़ा गया। उसके अलावा आप आज देख सकते हो यहाँ पे हर मजहब का लोग यहाँ पे किसानों की सपोर्ट में है। जो जैसा कि आज के दिन किसानों ने जो दिल्ली से एक आवाज़ उठाई थी कि आज के दिन रेल रोको आंदोलन किया जाए, उसी के मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर किसान जो एकता फ्रंट है, इसने आज छन्नी में रेल रोको आंदोलन को यहाँ पे इस मुहिम को चलाया है। मैं आपके चैनल के राही जो हमारी सरकार है इनको बता देना चाहता हूँ कि अब होश में आओ। अब लोग
सड़कों की बजाय रेल की पटरियों में आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे बुजुर्ग हमारे लेटे हुए हैं। यही हाल हम दिल्ली में भी जाके देखते हैं। पर अफसोस कि ये जो हमारे सरकार है, इनके कानों तले जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसी क्या है, अगर वो 1.5 साल के लिए कानून रद्द कर सकते हैं तो इसको पूरा रद्द करके किसानों से बात करके नया क्यों नहीं बना सकते। ये मेरे साथ एक बुजुर्ग महिला है। आपका नाम क्या है? स्वर्ण कौर। स्वर्ण कौर जी, हाथ में क्या तिरंगा पकड़ा है? हाँ जी, तिरंगा, तिरंगे के साथ रेलवे ट्रैक पे बैठे हो। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 75 साल हो गई। 75 साल। हाँ जी। जितनी आज़ादी की उम्र है इतनी आपकी उम्र है। तो इतनी क्या मुश्किल आ गई? इतनी क्या मुश्किल है, क्या कर रहे हैं? 200-250 साढ़े इंसान खत्म हो चुके हैं। 3-4 महीने हो गए उनको बैठे हैं। तो आज दिन का मोदी सरकार कोई उनको कोई कानून वापस नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई सुनाई नहीं है। क्या करें? वो कहते हैं कि आप तिरंगे का अपमान करते हो। हाँ, मान करते हैं। आप मान करते हो, मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, किसान आंदोलन ने तिरंगे का अपमान किया। लेकिन मैं देख रहा हूँ तस्वीरों में आपने तो उसको गोद में रखा है, अपने सर पे रखा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। इसका बड़ा मान है। हाँ जी, बहुत इसकी इज्जत करते हैं, बड़ी बहुत इज्जत करते हैं तिरंगे की। जो लोग कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। जो वो झूठ बोलते हैं, सरकार झूठ बोलती है। सरकार ये बोलती है खालिस्तानी, कोई बोलता है पाकिस्तानी। वो मोदी सरकार का मरना करें। किसान बैठे हैं, कितने मर चुके हैं। कोई इंसाफ है उसको? मोदी को कोई इंसाफ है? मोदी बिल्कुल बेकार मिस्टर बने हैं, बहुत बेकार। ऐसे मोदी ऐसे को ना फांसी ला के मारना चाहिए, दुष्ट को। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये तस्वीरें हैं रेलवे ट्रैक की। यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे आए हैं, रेलवे ट्रैक को बंद किया है। जाहिर सी बात है लोगों को ज़रूर परेशानी होगी, लेकिन जिस परेशानी से किसान जूझ रहा है वो पिछले कई महीनों से उस पर कोई बात करना नहीं चाहता। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर लोगों को ज़रूर परेशानी होगी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जम्मू रेलवे ट्रैक की हैं। यहाँ से रेलवे स्टेशन मुझे लगता है मात्र 2 से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे होगा। इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरह से कुंजवानी चौक में ये आंदोलन चला था, इस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ था। और आज ये आंदोलन सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया। काफ़ी पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हैं। लेकिन सवाल यूं का तू है, कई महीनों से ये आंदोलन चल रहा है, इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता? क्या लगता है आपको, ये किसान कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते या इनकी आवाज़ आप सुनना ही नहीं चाहते? अगर नहीं सुनना चाहते तो जनाब कारण बताओ। आप कुछ किसानों को देना चाहते हो, किसान लेना ही नहीं चाहता। ये तो मुझे लगता है वो बात होगी कि आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। ये लोग कहते हैं हमारे बुरे दिन ही वापस दे दो। अगर अच्छे दिन ये हैं कि महंगाई चरम सीमा छू रही है, अगर अच्छे दिन ये हैं कि गैस सिलेंडर कहता है पेट्रोल डीजल तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर ये अच्छे दिन हैं तो मुझे लगता है कि वो आवाज़ आना शुरू हो जाएगी जब ये कहेंगे जनाब हमारे बुरे दिन वापस लौटा दो। इन अच्छे दिनों से वो बुरे दिन ज़्यादा अच्छे थे, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम महंगाई को समझ रहे हैं। अगर आप दाल से लेकर सब्जी से लेकर गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल तक बात करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली में नेशनल चैनल, कुछ चैनल ऐसे बैठे हैं इस पर बात ही नहीं करना चाहते, वो कुछ अलग ही प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी सही है। जो आदमी ग्राउंड से रिपोर्ट करता है वो सही रिपोर्ट करता है, लेकिन इस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम हो जाता है ऑफिस में जाके। लेकिन जो सोशल मीडिया दिखाता है, जो अभी मुझे आप देख रहे हो ये लाइव है, इस पे किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। जो आप ग्राउंड पे देख रहे हो वो आप देख रहे हो अपने घर में बैठकर, वो अपने घर में बैठकर आप देख रहे हो। लेकिन जब इस तरह की चीजें शूट होती हैं, वो ऑफिस में जाती हैं, वहां पे 10 लोग से निकलती हैं, इन्फ्लुएंस रहता है, पोस्टमार्टम हो जाता है उसका, और जो निकल कर तस्वीरें सामने आती हैं वो कुछ और ही होती हैं। कुछ चैनल वो इस पर बड़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं। अफसोस होता है, लेकिन जो ग्राउंड में काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है, वो सही काम करता है।
जब रिपोर्टर ग्राउंड से रिपोर्ट करता है तो वो हिंदुस्तानी की रिपोर्ट करता है, लेकिन ऑफिस से निकल कर वो फुटेज जब टीवी पे चलती है तो वो खालिस्तानी हो जाता है। बीच में कौन से लोग ऐसे आते हैं जो इस तरह के रंग भर देते हैं? कुछ चैनल, ज़्यादा सभी नहीं, कुछ चैनल इसका हिस्सा ज़रूर हैं। और ये किसान आंदोलन सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया जनाब। अब इसको कहां पहुंचाना चाहते हो और ये कब तक चलेगा? क्योंकि जहां तक हम जानते हैं कि सरकार जो है वो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, उसी ने बनाया है, उसी के लिए है। महंगाई आप रोक नहीं पा रहे या रोकना चाहते ही नहीं। जो रिपोर्ट देख रहे हैं, सच्चे दिल से बताना, आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल कितना किलो लेते थे, किस प्राइस में लेते थे, और आज किस प्राइस में है? सिलेंडर का रेट क्या है? डीजल पेट्रोल का रेट क्या है? आपके पास जवाब होंगे ही नहीं, आपके पास जवाब नहीं होंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार फिर बता दूं, जम्मू रेलवे ट्रैक की हैं। किसान आंदोलन जो है सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया। अब कहां जाएगा, कहां, क्या इसका अंजाम होगा, कब इस पे संजीदगी से फैसले किए जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।